अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जैसा कि हम सेल के तीन मेन कंपोनेंट पहले ही स्टडी कर चुके हैं, उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, फिर हमने साइटोप्लाज्म को पढ़ा और न्यूक्लियस को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है, यानी कि ये सिर्फ हमें यूकैरियोट सेल्स में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोट सेल्स में देखने को नहीं मिलती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम डेफिनेशन को देखेंगे। नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फ्लैटनेट सैक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इन यूकैरियोट्स, यानी ये यूकैरियोट्स के अंदर एक वेसिकल्स और फ्लैटनेट सैक्स, ट्यूब्यूल्स के चैनल्स हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ओके, तो हमने देखा, पहले हम स्टडी कर चुके हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस हमें सेंटर में देखने को मिलता है और उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होती हुई हमारे पास बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास इस तरह की ये सैक्स, फ्लैटनेट सैक्स, थैलियों पर मुश्तमिल होता है। इसके ऊपर हमें कुछ ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलती हैं। इन थैलियों को या इन सैक्स को हम सिस्टर्नी भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हमें दो पार्ट या टू टाइप देखने को नजर आती है। एक वो टाइप जहां पर हमें वो वाला हिस्सा जहां पर हमें ये रेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम जहां पर भी मौजूद होंगी उसे बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये हमारे पास माइक्रोस्कोप के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर दानेदार नजर आती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने रफ स्मूथ पढ़ लिया, रफ पढ़ लिया, सिस्टर्नी पढ़ लिया और न्यूक्लियस पढ़ लिया, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर पोर है वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि राइबोसोम मेम्ब्रेन के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे अटैच होते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके नीचे देखते हैं इसकी मेम्ब्रेन को। इसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम राइबोफोरिन प्रोटीन बोलते हैं। इसने राइबोसोम को कैप्चर करके रखा होता है या उसको होल्ड करके रखा होता है। यहाँ से आगे फिर कुछ चैनल हैं, इन्हें हम ट्रांसलोकेशन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स को इस यहाँ से अंदर ल्यूमन के अंदर दाखिल होने में मदद करती हैं। ओके, तो हमने पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जब यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जब उनसे मैसेज निकलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो वो हमारे पास इन पोर से निकल कर आता है राइबोसोम के पास। राइबोसोम उनको वहां पर राइबोसोम के ऊपर ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन के बाद जो वो हमारी प्रोटीन है वो इधर हमारे पास ल्यूमन के अंदर चली जाती है, जो कि हमारे पास ये बेसिकली पेरी न्यूक्लियर स्पेस है न्यूक्लियस की, जो कि आगे कंटिन्यू होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की का ल्यूमन बना रही है। यहाँ पर इसके अंदर मजीद कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं और यहाँ पर हमारे पास ये एक थैली के अंदर पैक होके गोल्जी बॉडी के पास चली जाती है। गोल्जी बॉडी इसके अंदर कुछ मजीद मॉडिफिकेशन करके इसको एक्सक्रीट आउट करता है और अब ये फुली प्रिपेयर है, ये प्रोटीन फुली तौर पर तैयार है कि इसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। या तो ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगी, या फिर ये लाइसोसोम जो कि हमारे पास डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट कर रहा होता है उसका हिस्सा बन जाएगी। हमें पता है कि एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। या फिर एक्सक्रेटरी वेजिकल की शक्ल के में सेल से बाहर निकल जाएगी और नर्व सेल का या फिर पैंक्रियाटिक सेल्स का ये पार्ट बन जाएगी। ओके, तो हमने देखा कि इसका फंक्शन क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ओनली है प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर यहाँ पर एक हमारे पास एसिटाइल को एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर होता है और फिर वो हमारे पास प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस में ये हमारे पास
लिपिड मेटाबॉलिज्म में हमारे पास इन्वॉल्व है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स में हमारे पास 3 टाइप आएंगी लिपिड की, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड। फैटी एसिड हमारे पास जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार खत्म हो जाती है तो फैटी एसिड ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे पास लिपिड की एक टाइप है, उसके हम डिफरेंट फंक्शन देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो वो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को स्क्रीट करती है, यानी फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन को स्क्रीट कर रही है, जो कि हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल में वुमन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन की ये प्रोडक्शन करवाएगा कौन? कोलेस्ट्रॉल। कौन करवाएगा? कोलेस्टेरॉल। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की, यानी मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएगा, जो कि मेल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद कैल्शियम आयन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त कैल्शियम के आयन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं और नर्व इंपल्स में अपना रोल प्ले करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हमारे पास अगर बॉडी के अंदर कोई पॉइजन या ड्रग वगैरह बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये बहुत सारी तादाद में होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक कॉलम एंड रेटिकुलम हमारे पास लीवर के पास होते हैं, जहां पे वो जाके ड्रग और पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, यानी वो ड्रग के साथ OH ग्रुप को अटैच करवा के इनको वाटर सॉल्युबल करते हैं और वो फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गन, इसका वर्ड हमारे पास निकला था ऑर्गन से, यानी ये लिटिल ऑर्गन है, छोटे ऑर्गन है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका पहला फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, ये कि ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। उसके बाद हमने डिफरेंट दूसरे फंक्शन देखे कि किस तरह ये फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन करवा रहा है, और फिर हमने देखा कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, उसकी कैसे सिक्रीशन करवा रहा होता है, और फिर आयन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग का ये मैकेनिज्म करवा रहा होता है। तो ऑल ऑफ दैट, ये हमारा आज का लेक्चर था। प्लीज आप हमारे लेक्चर को लाइक किया करें ताकि हमें मोटिवेशन आए, और हम जब भी हम डीमोटिवेट हों तो आपके लाइक्स हमें उस चीज से बचा के हमें जिंदगी में एक नई मंजिल की तरफ जाने की तवज्जो दें। थैंक यू वेरी मच।